तो आज की क्लास में हम बात करेंगे विमीय सूत्र के दूसरे एप्लीकेशन का, यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम। यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलने की हम बात करेंगे। तो हमने पढ़ रखा था इससे पहले की क्लास में, आप देख सकते हैं पूरा डायमेंशनल फॉर्मूले को, ये हमने बताया है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमीय सूत्र होता है किसी भौतिक राशि का, वो ये प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में अन्य कितनी मूल राशियां सम्मिलित हैं और कितनी बार सम्मिलित है। The dimensional formula of any physical quantity shows how many times another fundamental quantities are present in that particular physical quantity। यानी किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्रदर्शित करता है कि कोई अन्य मूल राशियां कितनी बार उस भौतिक राशि में सम्मिलित हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें जो लेंथ है वो a टाइम कंसीडर हुआ है, मास b टाइम और टाइम c टाइम्स है। तो लेंथ हमने बता दिया है, हमने कहा a टाइम्स मास b टाइम और साइन c। तो हमें पता चल गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है किसका फिजिकल क्वांटिटी का, वो कितना आया है, डायमेंशन हमारा कितना आया है, l a m b t c। ये हमारा डायमेंशन है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें जो लेंथ है वो a टाइम कंसीडर है, मास b टाइम और टाइम c टाइम्स। तो हमने कहा था कि विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई सूत्र गलत है या सही है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ये कर सकते हैं। दूसरा, टू कन्वर्ट द वन सिस्टम्स यूनिट्स इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंपल सी बात है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में। और तीसरा हमने बताया था कि विमीय सूत्र की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र का निर्गमन कर सकते हैं। यानी with the help of dimensional formula we can prove the formula for any particular physical quantity to convert the units of one system into the units of another system की। तो हम देख लेते हैं, हम सपोज करेंगे इन फर्स्ट सिस्टम हम मान लें कि लेंथ इन मीटर, लेंथ किसमें हमारा मीटर में है, और मीटर एंड कंटेन b टाइम्स मास m in kg contains a times time in second contains c time and numeric value is n1। so the amount of physical क्वांटिटी की बात करें तो हमें पता है न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, n1 है। हमने सपोज करा जो हमारा लेंथ होगा इसको हमने l1 अज्यूम कर लिया है। मास के लिए हमें पता है डायमेंशन क्या होता है, m1 होता है। टाइम के लिए डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, t1 होता है। टाइम का डायमेंशन t1 होता है, लेंथ का l1 होता है, मास का m1 होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, n1, क्योंकि हमें पता है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। हमने कहा मास a टाइम कंटेन है, लेंथ जो है b टाइम कंटेन है, और टाइम जो है वो कितना टाइम कंटेन है, c टाइम कंटेन है। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूले सहित, यानी मात्रकों सहित हमारा भौतिक राशि का मान हो गया। अब हम बात करें इन सेकेंड सिस्टम की, अगर हम बात करें इन सेकेंड सिस्टम, अगर दूसरे सिस्टम में क्या है, क्या दे रखा है हमसे कि लेंथ जो है, लेंथ अब चूंकि इस वाले सिस्टम के लिए डायमेंशन तो बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर डायमेंशन नहीं बदले, इस वाले सिस्टम में डायमेंशन हमारा नहीं बदलेगा। हम लेकिन दोनों को अगर लेंथ के लिए l1 यूज करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें लेंथ लिख लिया l2, इन किसमें है सेंटीमीटर, एंड कंटेन कितने टाइम से, ये कितनी बार आया है,
सिंपल सी बात है, अगर हम एक चीज को देखें ध्यान से, अगर हमसे कोई पूछे तो हम एक चीज को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो होगा वो 1000 ऑफ ग्राम के बराबर, यानी अगर मास का एक बार डायमेंशन m है तो अगली सिस्टम में भी m ही रहेगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि मास का m2 हो जाए। यानी इतनी बात तो हमें पता होनी चाहिए, ये बात तो हमें पता होगा कि जो विमीय सूत्र है वो हर एक सिस्टम में एक ही होगा। जो डायमेंशनल फार्मूला है, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला बताता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वो हर एक सिस्टम में एक ही रहेगा। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम, तो हमें पता है ग्राम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला वी कैन राइट द यूनिट एंड विद द हेल्प ऑफ द यूनिट्स वी कैन राइट द डायमेंशनल फार्मूला। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक पद्धति के मात्रक जो है वो दूसरी पद्धति में बदलते ही यहाँ मास m1 वन टाइम कंटेंट था, यहाँ मास 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स नहीं आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगा। जब फिजिकल क्वांटिटी कोई है हमारे पास, हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो इफेक्ट किसके पड़ेगा? हम बता रहे हैं यहाँ पे कि लेंथ अगर वन टाइम इसमें आएगा तो दूसरे सिस्टम में भी वन टाइम आएगा, मास अगर वन टाइम इसमें आएगा तो उसमें भी वन टाइम आएगा। चेंज क्या होगा हमारा? चेंज हमारा होगा न्यूमेरिक वैल्यू, और उस न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र की सहायता लेते हैं। तो हम देखें, तो हमने कह दिया L2 इन सेंटीमीटर कंटेन कितने टाइम्स होगा? ये भी b टाइम्स, मास b टाइम्स होगा, मास यहाँ पे क्या m2, एक मान लो ग्राम में दे रखा है, कंटेन कितने टाइम्स करता है? सिंपल सी बात है a टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि हमने बोला था अभी अगर किलोग्राम है तो ग्राम के बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा किलोग्राम ग्राम स्क्वायर के बराबर हो जाए। a टाइम्स n टाइम सेकेंड contain C times and the numeric value is n2, then amount of physical quantity कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आएगा इसी का न्यूमेरिक वैल्यू कितना आएगा? n2। हमने कहा डायमेंशन नहीं चेंज होते हैं, यानी m2a l2b t2c। हमने बता दिया एक पद्धति में जो लेंथ है उसको हम L1 मान रहे हैं, जो यूनिट है भाई किलोग्राम है तो L1 मान लिया। मास कुछ हमारा मान लो लेंथ हमारा मीटर में है तो हमने L1 अज्यूम कर लिया, मास हमारा किलोग्राम में है तो हम उसमें m1 मान लिया, हमने टाइम हमारा सेकंड में था इसके लिए हमने t1 मान लिया। दूसरे सिस्टम में लेंथ l2 था, हमने चूंकि ये सिस्टम में दूसरे जाएंगे तो यूनिट्स बदल जाएंगे ना, किलोग्राम से ग्राम, या कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सीजीएस से एमकेएस में जाए, एमकेएस से एफपीएस में जाए, वो किसी भी तरह का यूनिट्स दे सकते हैं। वो तुमसे सिर्फ पूछेंगे या आपसे सिर्फ पूछेंगे कि हमें बताइए कन्वर्ट करना है इससे इसमें। तो हमने बात कर ली मास, टाइम की बात करी तो हमें पता है कि इसका डायमेंशन m l t, सिंपल सा है m a l b t c आया है, तो m1 a l1 b t1 से हम ये सिर्फ m1 l1 t1 इसलिए लिख रहे हैं कि भाई मान लो लेंथ को हम बार-बार अगर l l दोनों में लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब इक्वेट करेंगे। इससे L1 से मतलब कि यहाँ किसमें है? मीटर में है, हो सकता है किलोमीटर में दे रखे हो, मास मान लो हमारा किलोग्राम में है, ग्राम में दे सकते हैं, टाइम सेकंड में किसी और में दे सकते हैं, ऐसे ही उसको भी कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ अलग देखे, इसलिए m1 l1 t1 यानी m1a l1b t1 c माना। इन फिजिक्स हमको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान में इन फिजिक्स हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ऑफ ग्राम के बराबर है। हमने ऐसा पढ़ रखा है कि बदलेगा तो बदलेगा क्या? शुद्ध न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट्स इनके बदल जाएंगे, यानी दोनों ये आपस में इक्वल होगा, बिकॉज़ वी नो दैट कि 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम के बराबर, 1 मीटर 100 ऑफ सेंटीमीटर। सो क्या होगा हमारे पास? n1 m1a l1b t1c किसके बराबर हो जाएगा? n2 m2a l2b t2c। और इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी वन फाइंड करना, जरूरी नहीं है n1 ही फाइंड करना, हो सकता है n2 फाइंड करना हो, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे पास n1, यहाँ पे हमारे पास क्या है m1a l1b t1c, और दूसरे में क्या हमारे पास आया है m1a m2a l2b t2c। ऐसे से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास n1 किनारे इधर और क्या आएगा m1 अपॉन m2a l1 अपॉन l2b और t1 अपॉन t2c आ जाएगा हमारे पास। यानी कोई कहे कि टू कन्वर्ट द वन सिस्टम्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू या वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अनदर सिस्टम, ये एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में
बदलने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, जो आंकिक मान में परिवर्तन आता है, उसको भी हम आसानी से फाइंड करते हैं। किसी ने कहा बेटा हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। किसी ने हमसे पूछा कि विमीय सूत्र की सहायता से 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। जैसे ही हमने न्यूटन देखा तो हमें पता चल गया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है, यानी जो भौतिक राशि है, वो क्या है, बल है। जैसे ही हमने क्या देखा, न्यूटन, हमें पता चल गया वो क्या है, बल है। और हमें पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन जो है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, हमें पता है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स। और इसी से हमने निकाला था कि भाई 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसी ने पूछा क्या है, तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। यानी 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा डाइन के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 1 डाइन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। यानी 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि न्यूटन दे रखा, यानी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो फोर्स है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है हमारी, जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है, फोर्स है। वो क्या है, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ फोर्स की, जो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2। तो ये हमसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये एमकेएस से देखा जाए तो सीधे सीधे सीजीएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो वेरी कर रहा है वो हमारे पास क्या है, जो वेरी कर रहा है वो क्या है, हमको 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। इट मींस हमें डाइन में न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि डाइन देखते ही हम समझ गए हैं, हम डाइन देखते ही हमने को समझ में आ भी जाना चाहिए कि भैया जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है फोर्स का। तो हमें सिंपल सी बात है कि जो मास इन्होंने हमको किलोग्राम में दे रखा है वो हमसे ग्राम में चाहते हैं, जो मीटर लेंथ दे रखे हैं वो हमसे सेंटीमीटर में चाहते हैं, जो टाइम सेकंड में है वो हमसे टाइम भी दूसरी सिस्टम में सेकंड में चाहते हैं। तो हम लिख लेंगे इन फर्स्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, फर्स्ट सिस्टम, तो हमने इसको कर लिया। और हमने बात करी इन सेकंड सिस्टम, हम बात कर लेंगे दूसरे सिस्टम की। पहले सिस्टम की बात करी और दूसरे सिस्टम की। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू जो हमें दिख रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू जो आंतरिक मान है वो हमें कितना दिख रहा है, 1 न्यूटन। यानी जो हमारा n1 है वो कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। सिंपल से न्यूमेरिक वैल्यू की कोई यूनिट तो होती नहीं, 1 आ गया, ठीक, क्योंकि कितना दे रखे 1 न्यूटन। तो अब हम बात करेंगे किसका, मास कितना दे रखा है, हमें सिंपल से तो मास किसमें है, किलोग्राम में, तो हमने यहां लिख लिया m1। लेंथ हमारा किसमें दे रखा है, लेंथ इन्होंने दे रखा है हमको मीटर में, तो हमने लिख लिया l1। और टाइम इन्होंने हमको किसमें दे रखा है, जिस न्यूटन वाले सिस्टम की बात करें पहले सिस्टम की, तो न्यूटन को दे रखा है, तो टाइम हमको दे रखा है इन्होंने सेकंड में, तो हमने इधर लिख लिया t1। फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी, फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, वो हमें पता है कितना हो जाएगा, पहले सिस्टम में जो आएगा वो हो जाएगा n1, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है मास यहाँ 1 टाइम आता है, लेंथ 1 टाइम आता है, टाइम 2 टाइम्स, तो m1 l1 t1 -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड सिस्टम जिसमें वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, तो अगर हम पूछे सेकंड सिस्टम में, तो n1 m1 l1 t1 -2 हो गया। सेकंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक वैल्यू जो आंकिक मान है हमारा, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको हम n2 कहते हैं, वो अननोन है। मास ये हमसे किस में चाह रहे हैं, मास हमसे चाह रहे हैं ये ग्राम में,
तो हमने यहाँ क्या लिख लिया m2 कर लिया इधर। लेंथ हमसे कितने चाह रहे हैं, मतलब इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में चाह रहे हैं, तो भैया हमने इसको L2 कर लिया। टाइम जो है जिसको समय कहते हैं वो हमसे किसमें चाह रहे हैं T2, वो चाह रहे हैं हमसे सेकंड में, तो हमने यहाँ सेकंड लिख लिया, यहाँ पे किसमें सेकंड में, और यहाँ कर दिया T2। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी, फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी हमारा, जो भौतिक राशि आएगी हमारी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पता है न्यूमेरिक वैल्यू इस वाले में n2 आएगा, यहाँ पे क्या होगा m2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, T2 माइनस का 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने कहा 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर पहले सिस्टम में जो है हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो एमकेएस है और ये सीजीएस है। तो पहले सिस्टम में मास हमारा किलोग्राम में है, लेंथ हमारा किसमें है मीटर में है, टाइम किसमें है सेकंड में, लिख लिया। हमें पता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का लिखा जाएगा, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट होती है ml/t-2, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1 m1 l1 t1 -2। हमने इसे इस फॉर्म में कर लिया, वेरिएबल्स के फॉर्म में, इसमें सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। दूसरे वाले में हमने मान लिया न्यूमेरिक वैल्यू हमें पता नहीं है इनटू, क्योंकि डाइन में कन्वर्ट करना है। मास हमें पता है किसमें देना होगा हमको, ग्राम में। लेंथ सिंपल सी बात है किसमें चाहिए हमसे, सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें चाहिए सेकंड में। तो हमने लिख लिया फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे सिस्टम में होगा वो किसके बराबर होगा, n2 m2 l2 t2 -2। अब हम क्या लिखेंगे, इन फिजिक्स हमको पता ही है कि भैया ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिजिक्स में हमें ये बात पता है कि दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख लिया n1 m1 l1 t1 -2, और इधर लिख लिया n2 m2 l2 t2 -2। हमने कहा था हमें क्या फाइंड करना है n2, तो हमने n1 को इधर ही रहने दिया, और क्या लिख दिया है m1 l1 t1 -2। इस वाले को लिया है नहीं तो इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा m2 l2 t2 -2। अभी देखें n2 ऐसे रहने देते हैं, n1 को किनारे कर ले, m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 की पावर -2। इतना हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने। अब हमें पता है मास किसमें है, जो अगर हम बात करें फर्स्ट सिस्टम में मास किसमें है, तो हमें पता है कि फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1 है। पहले सिस्टम में हमारा द्रव्यमान यानी मास किसमें है किलोग्राम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे किलोग्राम। जिसमें हमसे पूछ रहे हैं वो किसमें है ग्राम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ग्राम। पहले वाले में लेंथ किसमें है मीटर में है, तो हम मीटर लिख लेंगे। दूसरे वाले हमसे कैसे पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। पहले वाले में टाइम सेकंड में है और दूसरे वाले में टाइम सेकंड में है, और यहाँ -2। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि 1 यहाँ पे रहने देंगे, किलोग्राम में पता है 1000 ऑफ ग्राम के बराबर होता है, नीचे क्या होगा ग्राम। मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और नीचे क्या है सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया और 1 की पावर -2 1 भी खत्म। ठीक, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम, और n2 क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द पावर 5। यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो दूसरे सिस्टम में अंकित मान जो मेन है हमें फाइंड करना, न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर 5, और हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5, और हमारा किसके बराबर है फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आएगी फिजिकल क्वांटिटी यानी जो भौतिक राशि आएगी वो कितना आ जाएगा हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, हमें पता है 10 टू द पावर 5, यूनिट किसमें है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमें पता ही है कि ये किसके बराबर होता है डाइन के बराबर। यानी कोई पूछे तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10 टू द पावर 5 डाइन, और ये विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ये आसानी से हमने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। फिर वापस से हमें तो देखें 1 न्यूटन को डाइन में बदलना था, हमने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2 होता है। हमने कहा पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू m1 की वैल्यू दे रखी है 1, मास किलोग्राम में है m1 मान लिया, लेंथ को मीटर दे रखा पहले सिस्टम में हमने l1 मान लिया, टाइम को सेकंड दे रखा हमने t1। हमने फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी वेरिएबल्स के फॉर्म में n1 m1 l1 t1 -2 आ गया। दूसरा सिस्टम में हमने मान लिया न्यूमेरिक वैल्यू तो अननोन है, गिवन ही नहीं है, क्योंकि डाइन में कन्वर्ट करना कितने डाइन होंगे। मास को हमने माना ग्राम में, क्योंकि हमें पता है इसमें ग्राम में होगा, लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी, और टाइम किसमें होगा सेकंड में। t2 मान लिया, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी n2 l2 t2 -2।
हमने कहा फिजिक्स कहती है ये बात कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, व्हाटएवर न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो n1 m1 l1 t1 minus 2 is equal to n2 m2 l2 t2 minus 2। n2 is equal to क्या हो जाएगा n1 m1 l1 t1 minus 2 m2 l2 t2 minus 2। n2 is equal to n1 m1 upon m2 l1 upon l2 t1 upon t2। इसकी पावर माइनस 2, बाकी सबकी पावर 1 है। हमें पता है पहले सिस्टम में जो मास था किसमें था, किलोग्राम में, हमने किलोग्राम लिख लिया m1 की जगह। दूसरे सिस्टम में किसमें था, ग्राम में। लेंथ किसमें था, मीटर में, हमने मीटर में रखा। लेंथ किसमें था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेकंड में, सेकंड सेकंड कटेगा 1 1 की पावर 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, 1 हट गया हमारा। हमें पता है किसी 1 की पावर माइनस 2 मतलब वो भी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। n2 is equal to 1। हमें पता है 1 किलोग्राम 1000 ऑफ ग्राम यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है। ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर डाला। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर नीचे थे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। न्यूमेरिक वैल्यू हमारी आ गई। वी नो दैट न्यूमेरिक वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हमें पता है। लेकिन जिस भी न्यूमेरिक वैल्यू को हमने फाइंड किया है तो हमने किस तरीके से फाइंड किया, हमने किलोग्राम को ग्राम में रख के, मीटर को सेंटीमीटर में रख के। तो हमें पता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है कि एक डाइन का बल है जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है। यानी 1 डाइन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। सो इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की डाइन कर दिया और इजीली कन्वर्ट कर लिया हमने 1 न्यूटन को इसमें डाइन में। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है।